अरे यार मैं चुपचाप से आ रही थी, मैंने कहा जाती हूँ किचन में आगे दरवाजे पर आवाज कर देता है एकदम से। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग पर। और आप सबको हमारा नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। एंड हम भी बढ़िया है। और मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी 7:30 बजे हो गई थी होने को। फिर मेरे को नींद आ गई और फिर इसके बाद मैं घड़ी में पता क्या देख रही, मोबाइल उठाया तो मैंने कहा 8 बज गए, उठ जाओ, ये घड़ी फिर से टक गई। फिर मैंने कहा नहीं, वो भी सही टाइम बता रही थी, मैं ही सो गई थी। और अभी फिलहाल मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी है, बस सर में चंपी कर दी है। अब मैं नहा कर आऊँगी। बस फ्रेश होने गई थी, फ्रेश होने, पेट साफ करने, तो वो थोड़ा बेटर था। मैंने कहा अब जरा पानी वो था यहाँ पे, बस थोड़ा सा हल्का हल्का कपड़ा मार दूँगी, नीचे बहुत गंदा लगा था तब। तो मिलते मैं आपको गाइस। तो मन्नू तो जा रही है पूजा करने और हमारा यहाँ बनने जा रहा है सैंडविच। आज बनेगा सैंडविच। मन्नू ने कल ब्रेड मंगा दिए थे, तो आज बनेंगे सैंडविच, आलू और पनीर वाले दोनों मिक्स करके नहीं बनाते, क्योंकि मिक्स करके बनाएंगे तो उसका हलवा जैसा बन जाएगा, इसलिए अलग अलग दोनों, एक वो एक वो। हैवी तो नहीं होगा, मतलब अजीब से हो जाएंगे। आलू के साथ पनीर कैसा लगेगा, अजीब सा। हाँ, तो अलग अलग दोनों बनाते हैं। तैयारी तो हो गई है, प्याज काट दिया है और प्याज इतना जहरील था, आंखों से आंसू ही आ गए भाई आज तो। तेज हो रहा है प्याज। ये नया वाला, पुराना वाला तो ठीक था, नया वाला तो ज्यादा ही हो रहा है। मैंने कहा अभी जब भी मैं वो चिमनी चलाऊं तब काटना पड़ता है थोड़ा सा, तब भी कम लगता है। उससे क्या फायदा चिमनी से? वो खींचता है, कुछ करता है, कुछ करता है, कुछ करता है, क्या करता है? करता है, कुछ तो करता है दया। तो चलिए दोस्तों, ब्रेकफास्ट हो गया मेरा, हम दोनों का मतलब हो चुका है डन। और वो पूछ गई है सोने के लिए और मैं लग गई अपने, फिर से उतर गए हम अपने मैदान पे, किचन के काम पे लेके घर के काम में। फिलहाल अभी मैं धो रही हूँ बर्तन, किचन में समेट दिया पूरा, और अब बाहर से कपड़े भी धुलने लग गए मच्छर में। और अब जाते हैं, फिर उसके बाद जाऊँगी मैं ट्रेन के पास, क्योंकि शादी का टाइम आ चुका है और मैंने अपना कुछ काम नहीं कराया। हर बार शादी में भी जाने से पहले बीमार पता नहीं क्यों होती है, और ये मैंने नोटिस किया है। तो अभी फिलहाल फटाफट से मेरी तैयारी तो मतलब शॉपिंग तो क्या ही हो गई है थोड़ी बहुत, और अब मैं जाती हूँ स्टिचिंग करवाने के लिए टेलर के पास। तो जल्दी जल्दी से काम से फ्री हो जाते चलते हैं। अभी मौसम ठीक है, शाम को ठंड ना बढ़ जाए, और फिर तबियत अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई, थोड़ी वीकनेस सी है, इसलिए मैं चाहती हूँ अभी भी जितने काम हो जाए दिन भी घाम मुझे में पैरों में देखो बहुत मशीन चल रही है मेरी। चलो काम मेरा हो चुका है डन। अब चलती बाहर, नार पानी निकाला तो भूल जाती हूँ। हेलो, मेरी लाइफ कई लोगों से अलग है। जहाँ सारी दुनिया जागती है, मेरे पति आराम करते हैं, और यहीं पे मेरा शेड्यूल जो चलता है वो बहुत शांत चलता है, यानी कि मेरा हर दिन शांत रहता है। मुझे अपने काम भी शांति से करने पड़ते हैं, है ना मेरी कहानी कुछ अलग सी, थोड़ी अलग, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी। तो अब देखो मैं क्या ही कर सकती हूँ इस 4 दीवारी के अंदर, और हर काम को पूरे शांति के साथ मुझे करना पड़ता है। तो चलो, उनको भी डिस्टर्ब ना हो, मैं अपने काम करती हूँ। हालांकि बेडरूम तो हमारा इस तरफ है, बट मुझे डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो अंदर वाले रूम पे जाके सोते हैं। और मेरे लिए भी बेटर होता है कि वो मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो, तो ये हम दोनों के लिए ही बेस्ट ऑप्शन रहता है, ताकि मैं अपने काम भी आसानी से कर सकूं। क्योंकि बालकनी इधर है तो मुझे सारे काम इधर से ही करने होते, चाहे वो कपड़े धुलाने से हो या फिर अपने
गमलों में पानी डालना हो या फिर कोई पार्सल वगैरह आना है तो वो सारे यहीं सोते हैं। और यहाँ से शोर भी काफ़ी आता है इसलिए वो अंदर सोते हैं। कभी कभी तो यहाँ सो जाते हैं पर वही डिस्टर्बेंस के चलते मुझे अंदर सोना पड़ता है। हाँ तो चलिए अब बाहर को प्रस्थान करते हैं क्योंकि मेरे कपड़े धुल चुके हैं। तो दोस्तों अभी आपको सब अंधेरा दिख रहा होगा ना, क्योंकि अभी मेरे शांत वाले दिन का एक पार्ट है ये व्लॉगिंग, जो मुझे अभी अकेले चुपचाप से करनी है। एक पार्ट और भी है, लाइट ऑन कर देती हूँ। हाँ ये बहुत से लोग जब भी मेरे इस पोस्टर को देखते हैं व्लॉग्स में तो मुझे कमेंट करते हैं इसके रिगार्डिंग कि क्या गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ तो नहीं है पर इस गुड न्यूज़ का इंतज़ार ज़रूर है। कभी वो दिन आएगा ना तब जाके पोस्टर हटाऊंगी बट अभी नहीं। बहुत से लोग लगता है कि चीज़ें हमें ये चीज़ों को तभी अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए जब हमारे साथ वो चीज़ें होने वाली हो या फिर होती है। बट मुझे आज भी याद है शायद हाँ 2-3 साल हो गया है, शायद 2 या 2.5, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं करना चाह रही फिलहाल तो सो ओके। तो तब से मेरे पास ये पोस्टर रखे हुए हैं। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना तो भी मैंने लगाया क्योंकि ये भी मेरा लाइफ का एक पार्ट है, मेरी शांत भरी ज़िंदगी का और हम दोनों का देखा जाए तो एक उम्मीद, एक आशा कि शायद आने वाला दिन या और इसमें फ़ोटो लगेगी। बस इसी उम्मीद में मैंने ये चैप्टर भी मेरे लाइफ का भी क्लोज नहीं हुआ है, ज़िंदगी का एक पार्ट है, मेरी शांत भरी ज़िंदगी का पार्ट। अक्सर लोग अकेले होते हैं या फिर ये सब चीज़ें कमेंटबाजी बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, अकेले लोनलीनेस को लेके बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहते हैं। बट मैं इन सब से लड़ती हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई मुझे ही करना है, जो करना है मुझे करना है, ये नहीं करना है। ये है तो मैं हूँ तो ये है। तो बस हाँ, जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ तब से मेरे साथ है। और जैसे इस घर का इंतज़ार था कि अपना घर हो, और अब इनका इंतज़ार है ये भी हो। बट ये भी ऊपर वाला जब चाहेगा उसकी खुशी से, उसकी मर्जी से होगा। हम तो कठपुतलियाँ है, बस चल रहे जैसे चलाते हैं, जैसे नचाते हैं लाइफ को, हम वैसे ही इंजॉय करते हैं। मेरी जैसी स्टोरी किस किस की है, किसे लगता है कि वो बहुत परेशान है या फिर बहुत वो है, खुद को अंदर से हिम्मत दिलानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है कि नहीं। लेकिन की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए मुझे ये यूज करना पड़ेगा। दोस्तों काम वाम हो चुका है डन लैब का, और अब करते हैं
5 बजने वाला है और मुझे जाना है बुटीक में भी अपना शादी का लहंगा जो है उसको सिलवाने के लिए ब्लाउज को। दैन अभी बब्बू भी उठ जाएंगे तो समझ में नहीं आ रहा है कि चाय बनाऊँ या ना बनाऊँ। मेरे साथ एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। अगर उनको जाके पूछना चाहूँ तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर नहीं पूछूँ कुछ प्रिपेयर करके रख दूँ तो मन है या नहीं है तो मेरी वो चीज़ भी बर्बाद जाएगी। पर फिर भी मैं तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि खाने का भी टाइम हो चुका है, उनकी ऑफिस को भी जाना होता है तो टाइम पर भूख लग जाती है उठते ही। अभी खाना बनाती हूँ और अभी देखते हैं चाय वाय की तैयारी भी करती हूँ। राम जी, लगता है बब्बू उठ गए हैं या फिर से सोने चले गए हैं। शायद फिर से सोने चले गए। ऐसा बीतता है मेरा सारा दिन, जहाँ मुझे दिन को रात की तरह रहना पड़ता है, एकदम शांत, एकदम चुप। टाइम भी आने वाला है, चलिए शांत दिन समाप्त हो जाएगा। मैं भी तैयारी कर लेती चाय वगैरह की। बाबू उठ गए। सो फाइनली बब्बू के उठने के साथ मेरा अशांत भरा दिन की हुई समाप्ति। जहाँ लोगों की रात ना दिन होती, हमारे लिए रात। प्रिपेयर करती हूँ चाय, बब्बू के फ्रेश होने में है। कैसा लगा आपको मेरी दिनचर्या, और मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि कैसा ऐसा किस किस के साथ होता है, कौन कौन चीज़ों को फेस करता है और क्या करते हो आप लोग। अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मॉर्निंग की टी तो ब्रेकफास्ट के साथ होती है, बट जो स्पेशल टी होती है शाम की, वो भी शाम को आपके साथ होती है। तो आ जाओ बाबू। तो चलिए चाय शुरू करते हैं। मूंगफली हमारे सामने पड़ी हुई है, तो जल्दी से जाके आती हूँ बुटीक, ब्लाउज दे के आती। दिन में बुटीक वाली दीदी नहीं थी तो मुझे अभी जाना पड़ा, और अभी मुझे पूजा भी करनी, खाना भी बनाना है। भाग भाग के जाती हूँ, 7 में ये बज रहे, तो बब्बू खा लेते हैं। अब फटाफट से बनाती हूँ। अब पति को ये जला पराठा खिलाओगे ऐसे करके? जली गया, फिर जला तो जला ही होता है। लो भाई 8:30 हो गया नाश्ता। अब तो ही परसों धुलेंगे। बाय बाय। मैसेज ड्रॉप करना बहुत ही। ओके, बब्बू तो चल गई ऑफिस को, और हम भी आज की व्लॉग को करते ही पे समाप्त, और आपसे मिलते आने वाले करते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय, माता दी दोस्तों।